नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों के कुछ प्रश्नों को मैं लूँगा और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि इन गुह्य प्रश्नों के वास्तविक अर्थ क्या हैं। तो आज के जो प्रश्न हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक साधक ने पूछे हैं, वह क्या हैं? इन्होंने पूछा है, गुरुजी क्या जय माता दी भी एक प्रकार का मंत्र है? क्या यह नाम जप है? यदि है, तो क्या इसका भी जाप कर सकते हैं? दूसरा है, राधा तत्व पे प्रकाश डाले गुरुजी। राधा रानी की महिमा के बारे में ज्ञान दे दीजिए गुरुजी। क्या राधा रानी की आराधना करने वाले भी शाक्त संप्रदाय के हैं? तीसरा, माँ जगदम्बा के साथ हनुमान जी क्यों चलते हैं? माँ भगवती और हनुमान जी का क्या संबंध है? चौथा पूछा है, आज के ज़माने में समलैंगिक रिश्ते भी देखने को मिलते हैं। हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है? कुछ लोग बोलते हैं यह भाव उनमें ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यदि कोई मनुष्य गे या लिस्बेनियन है, तो क्या माँ जगदम्बा उनको प्यार नहीं करती हैं? गुरुजी, यह मेरे प्रश्न हैं, इनका उत्तर विस्तृत रूप वीडियो के माध्यम से देंगे, तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। आपको मेरा कोटि-कोटि नमन, चरण स्पर्श। जय माँ पराशक्ति। तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इन्होंने पूछा है कि जय माता दी भी क्या एक प्रकार का मंत्र है? तो इसका भी क्या जाप किया जा सकता है अगर यह नाम जप है तो? देखिए, कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं और उसके साथ जो भावना जुड़ती है, ये दोनों जब मिलकर एक हो जाते हैं, तो वह स्वयं कोई न कोई स्तोत्र, मंत्र या प्रशंसा हो जाती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के आगे श्री लगा दिया जाता है, तो हम उसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। अगर किसी को हम किसी विशेष नाम से पुकारते हैं, जैसे कोई कहे हनुमान जी मेरे मित्र हैं, और इसी शब्द को बार बार उच्चारित करते रहें कि हनुमान जी मेरे मित्र हैं, तो उसके मन की भावना भी वैसी ही हो जाएगी। वह हनुमान जी को सच में अपना मित्र मानने लगेगा। इसी तरह बाल गोपाल की लोग जो है पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो बालक रूप है, और फिर अपने बच्चे में भी उस बाल गोपाल को देखते हैं। तो इसके आधार पे क्या है, जैसी भावना होती है और फिर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैसी ही भावना और शब्द मिल करके एक नई तरह की भक्ति को जन्म देते हैं। जय माता दी भी वही एक ऐसा ही प्रकार है। जय शब्द विजय के लिए उपयुक्त किया जाता है। माँ और माता शब्द जो है माँ के लिए कहा जाता है। दी यानी कि किया जाए, तो जय माता की जाए। तो ये जो माँ की वंदना की जा रही है इस शब्द के नाम से, तो आप इसे भी एक मंत्र मान सकते हैं, क्योंकि जिस भी शब्द के माध्यम से कैसे भी वंदना की जाए, पूजा की जाए, आराधना की जाए, तो वह शब्द भी उस देवता तक अवश्य ही जाता है। और जो भी मंत्र लगातार बार-बार कई लोग उसका उच्चारण करने लगें, तो वह मंत्र कुछ समय बाद सिद्ध भी हो जाता है, क्योंकि लगातार उस शब्द को जब ब्रह्मांड में वो विचरण करने लगता है, तो उस ध्वनि की जो तरंगे हैं, वह भी उस देवता तक अवश्य पहुँचती पहुँचती हैं, और तब वह उस शब्द को देवता स्वीकार कर लेता है। जैसे कोई कहे भैरवाय नमः, कोई सीधे कह दे कृष्णाय नमः, केवल उसने नमः शब्द आगे जोड़ा, बाकी उनका नाम ले लिया है। तो क्या यह मंत्र का काम करेगा? जी हाँ, यह भी मंत्र का या नाम जप का काम करेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर वह ऊर्जा पहले से विद्यमान नहीं है, स्वयं में आप लोगों ने बनाया है, मन से उसको जोड़ा है, तो इसको सिद्ध होने में बहुत समय लगता है। यही अंतर पड़ जाता है मूल मंत्र में और कोई बनाए गए मंत्र में, जिसको हम मंत्र बनाना कह सकते हैं, या यूँ कहिए कि उच्चारण की ऊर्जा पैदा करना। वो उच्चारण की ऊर्जा वर्षों तक जब कार्य करती है, तब जब उसे देवता स्वीकार कर लेता है, तो उसे मान लिया जाता है। जैसे कि छोटे से अगर उदाहरण के रूप में मैं कहूँ, किसी लड़के का नाम रमेश है और उसका कोई दोस्त है, उसे गोलू के नाम से उच्चारण करने लगता है। जब उसे पहली बार उसे वो गोलू कहेगा, तो क्या वह सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। 2 बार, 3 बार, 10 बार जब वो इस प्रकार उच्चारण करने लगेगा, तो फिर धीरे-धीरे एक दिन वह जो व्यक्ति है जिसका नाम गोलू नहीं था, वह स्वयं को गोलू समझने लगेगा, क्योंकि उसको बार-बार उसी नाम से उसका वह मित्र पुकारता है।
अगर वह मित्र उसके साथ टिका है, उसके साथ उसकी दोस्ती है, उसके साथ उसका प्रेम है, तो उसके द्वारा दिया गया ये जो नाम है, वह नाम वो हमेशा याद रखेगा। अब जब भी वह व्यक्ति उस नाम से उसे पुकारेगा, तो वह दौड़ा हुआ उसके पास चला जाएगा, क्योंकि उसे ये बात पता है कि उसका यह दोस्त उसे इसी नाम से पुकारता है। बिल्कुल इस तरह से हम किसी के भी जो शब्द है उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अन्य मंत्रों में और इन मंत्रों में अंतर यही होता है कि यह मंत्र बहुत समय बाद सिद्ध होते हैं और इनकी ऊर्जा बहुत लंबे समय के बाद मिलती है। क्योंकि जब तक उस शब्द को या उस उच्चारण को वह देवता स्वयं स्वीकार नहीं करता, तब तक वह एक प्रक्रिया में रहता है। प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र होता है। बाकी जन-जन में जो भी शब्द प्रचलित हो जाए, जो भी आपकी भावना प्रचलित हो जाए, उसको अंततो गत्वा देवता स्वीकार तो करेगा ही, क्योंकि वो जानता है कि इसकी जो मन की भावना है वो पवित्र है और इस रूप में वो मुझे पुकार रहा है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि राधा तत्व पे प्रकाश डालें गुरुजी। राधा रानी की महिमा के बारे में ज्ञान दीजिए। क्या राधा रानी की आराधना करने वाले भी शाक्त संप्रदाय के माने जाते हैं? देखिए, इस बात को लेकर हमेशा विवाद हुआ है कि राधा रानी कौन है। मैं यहाँ पर राधा रानी के विषय में नहीं, बल्कि मैं श्री तत्व के विषय में बताऊंगा। जो श्री तत्व है, यही, अब इसे किसी भी नाम से किसी भी रूप में प्रकट कीजिए, वह अलग बात है। वैष्णव तत्वों में अलग अलग तरीके से भक्ति या प्रेम को साकार स्वरूप दिया गया है। उसी में राधा नाम अब आज के नए युग की जो है देन मानी जा सकती है। श्री राधा को हम आप ऐसे मान सकते हैं कि माँ लक्ष्मी का एक लीला स्वरूप, जो धरती पर व्रज में उत्पन्न हुआ और इसके आधार पर उनसे जो एक नवीन धारा निकल पड़ी, वही श्री राधा के रूप में आज जनता में प्रचलित है। शक्ति संप्रदाय में राधा तत्व भी आएगा, क्योंकि देवी कोई भी हो, कहीं ना कहीं समय के साथ में उनका जो भी स्वरूप होता है वो प्रसिद्ध हो ही जाता है। ईश्वर का जो भी स्वरूप हो पुरुष तत्व के रूप में प्रकट होता है, उसके साथ स्त्री तत्व शक्ति, यानी जो उनकी शक्ति है, वो जरूर होती है। जैसे भगवान शिव के साथ माता पार्वती, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी। तो अगर जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तो चाहे वो राम के रूप में ले तो उनकी शक्ति सीता है, जब वह कृष्ण के रूप में लेंगे अवतार तो उनके साथ उनकी राधा है, या फिर उन्हें दूसरे स्वरूपों में रुक्मणी भी के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यह लीला है, समय है के अनुसार मांग है। जो समय की मांग होती है उसके अनुसार अवतार लिए जाते हैं, और उस अवतार के आधार पर जो उनकी शक्ति होती वह भी कहीं ना कहीं अलग रूप में वहां पे प्रकट हो जाती है। तो यह मानना कि दोनों में अंतर है, यह गलत होगा। अगर राधा कृष्ण को साथ एक तत्व के अगर रूप में देखेंगे, तो श्री कृष्ण जो है वही राधा है, और जो राधा है वही श्री कृष्ण है। और अगर हम शाक्त संप्रदाय से भी देखते हैं, तो यह माना जाता है कि भगवान शिव और माता काली का जो स्वरूप है, या माता काली का जो स्वरूप, भगवान शिव का जो स्वरूप है, वही दोनों बदल के एक दूसरे के रूप में आते हैं। वो भी कृष्ण और राधा के रूप में जाने जाते हैं। तो उच्च स्तर पर शक्तियों में भेद नहीं होता है। नीचे के लोग आपस में भेद करके देखते हैं लोगों को। शक्ति तत्व के रूप में अगर देखेंगे, तो श्री राधा जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति कहलाती हैं, जो कि प्रेम, भक्ति, आनंद और सौंदर्य का मूल माना जाता है। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा में कोई भेद नहीं होता, वैसे ही श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों अभिन्न है। क्योंकि प्रेम स्वरूप होकर के भगवान आए, तो प्रेम स्वरूप में उनके साथ प्रेम का जो है एक लीला अवतार होना आवश्यक था, इसीलिए ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आह्लादनी शक्ति क्या होती है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। शक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसमें संवित शक्ति होती है जो भगवान को ज्ञान प्रदान करती है। संदिनी शक्ति होती है जो भगवान के धाम और लीला स्थलों को स्थायित्व प्रदान करती है। और एक होती है आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को परमानंद प्रदान करती है और उनके भक्तों में भी प्रेम पैदा करती है या उन्हें प्रेम में लीन करती है। तो श्री राधा स्वरूप जो है वो आह्लादनी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया, राधा कृष्ण प्रिया देवी कृष्णस्य परमात्मनः, अर्थात राधा भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रिय हैं
और उनकी दिव्य आत्मा से अभिन्न मानी जाती है। गौड़ीय वैष्णव दर्शन में भी कहा गया है कि जब भगवान स्वयं प्रेम की अनुभूति करना चाहते हैं, तब उन्होंने राधा रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया था। गर्ग संहिता में भी वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि राधा कौन है, तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया था कि राधा मेरी आत्मा ही है, वे मेरे बिना अधूरी हैं और मैं उनके बिना अधूरा हूँ। तो राधा तत्व और भक्ति मार्ग के आधार पर ही चीजें आगे बढ़ती गई, जिसमें नाम जब बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण का नाम लेने से हमें भक्ति की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन जब हम राधे राधे कहते हैं तो भगवान के निकट पहुंचने का सरल मार्ग मिल जाता है। राधा भक्ति का महत्व बहुत प्रसिद्ध होता चला गया समय के साथ में, और श्री कृष्ण को पाना अगर कोई चाहता है तो उससे पहले राधा की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी के हृदय तक पहुंचे आप उस तक नहीं पहुंच सकते। और जैसे कि मैंने बताया कि हृदय में राधा जी का वास है। कहते हैं श्री राधा जी की कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है, उसको श्री कृष्ण की शरण में वो अपने आप ही पहुंच जाता है। और श्री राधा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय उनका स्मरण मात्र है, जो श्री कृष्ण की भक्ति है। वृंदावन में कहा ही जाता है कि बिना राधे राधे बोले कोई श्री कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो इस आधार पे निश्चित रूप से यह समझिए कि जैसे शिव और शक्ति अभिन्न है, वैसे राधा और कृष्ण अभिन्न है, और प्रकृति के जो प्रश्न हैं उनके आधार पर यह तय होता है कि कैसे दोनों लीला रूप में अलग हो गए, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही थे। क्योंकि प्रेम के स्वरूप में भगवान ने जब जन्म लिया, तो प्रेम की स्वरूप में वहां पर उनके साथ राधा हो गई। जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिया, तो सतीत्व की शक्ति के रूप में, सीता के रूप में वह प्रकट हो गई थी। तो ये चीजें एक ही हैं, अंतर नहीं देखना चाहिए, और किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में ना फंसे। शक्ति ही है राधा, चाहे शक्ति उपासना तंत्र में उनका भी नाम आएगा, शक्ति तंत्र में वो भी आएंगी, क्योंकि देवी के जितने भी स्वरूप हैं, जिस भी रूप में परमात्मा के साथ जो पराशक्ति विद्यमान है, जो परमात्मा और पराशक्ति जैसे कहा जाता है अभिन्न है दोनों, और एक लीला के लिए ही उस लीला का जो आधार बनती है वो शक्ति होती है। इसी आधार पर यहाँ पर दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों को एक ही मानना चाहिए। अब आपने अगला प्रश्न पूछा है कि माँ जगदम्बा और हनुमान जी का आखिर संबंध क्या है? क्यों जो है उन दोनों को जोड़ा जाता है, और क्यों जगदम्बा के साथ में हनुमान जी चला करते हैं? देखिए, सनातन धर्म में हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है, ये सारी बात लोग जानते हैं। लेकिन उनकी उपासना केवल श्री राम भगवान तक सीमित नहीं है। हनुमान जी माँ जगदम्बा से उनका बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संबंध है। हनुमान जी को माँ भगवती का परम सेवक माना जाता है। हनुमान जी केवल श्री राम जी के भक्त ही नहीं, बल्कि वे माँ भगवती के अनन्य भक्त और रक्षक भी हैं। शक्ति के अवतार हैं और माँ दुर्गा के अनेक रूपों की सेवा करते हैं। इसका वर्णन हमको मिलता है महाभारत और दुर्गा सप्तशती में। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पूर्व देवी दुर्गा की साधना करने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा जब बताया गया था कि आप पहले माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, क्योंकि आपको युद्ध में विजयी होना है, उनकी कृपा के बिना आप युद्ध में विजयी नहीं हो पाएंगे। तब उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया था कि हनुमान जी स्वयं माँ भगवती के साथ में रहने वाले उनके दूत हैं और उनके सेवक के रूप में साथ में चलते हैं। इसी प्रकार का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में संकेत रूप में मिलता है, जब हनुमान जी को देवी जी के प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करते हुए देखा जाता है। रामायण में भी माँ शक्ति का आशीर्वाद का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध से पूर्व श्री चंडी पाठ और देवी दुर्गा की आराधना की थी। तब माँ भगवती ने भगवान श्री राम को विजयी होने का वरदान दिया था, और इस युद्ध में हनुमान जी ने दुर्गा शक्ति के आदेश का पालन करते हुए सभी कार्यों में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी। हनुमान जी स्वयं शक्तिशाली रुद्रावतार हैं, लेकिन वे शक्ति यानी माँ के बिना अधूरे हैं। इसी कारण से वे सदा माँ की भगवती की सेवा में तत्पर रहते हैं, क्योंकि जब भी भगवान शिव जैसे माता पार्वती से अभिन्न है, उसी प्रकार माँ के जहाँ भी स्वरूप होंगे, जिस भी स्वरूप में वो रहेंगी, उनके साथ उनके अवतार स्वरूप जो हैं, जो भगवान शिव के अवतार स्वरूप माने जाते हैं, जिसमें हनुमान जी भी हैं, भैरव जी भी हैं, अन्य भी शक्तियां हैं,
तो वो सारी शक्तियाँ उनके साथ विद्यमान अवश्य रहती हैं, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। शक्ति और शिव तत्व तो एक ही माने जाते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और शिव जी सदैव माता पार्वती के साथ पूजे जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी भगवती के साथ में रहना उनका स्वाभाविक है। भक्तों के संकट हरण में माँ दुर्गा और हनुमान जी का योगदान बहुत रहता है। माँ दुर्गा सभी भक्तों की रक्षा करती हैं, लेकिन उनकी शक्ति को कार्यान्वित करने के लिए हनुमान जी पहले ही आ जाते हैं, पहले ही प्रकट हो जाते हैं, सहायक के रूप में वो कार्य करते हैं। क्योंकि माँ तक तो पहुँचने में समय लगता है, लेकिन उनके सेवकों तक बात को पहुँचना और ये पहुँचाना आसान होता है। और कोई भी मार्ग तक जाने के लिए जो उनकी मूलता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तंत्र मंत्र की साधना में भी हनुमान जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बुरी शक्तियों को रोकने का कार्य हनुमान जी पहले ही करने लगते हैं। शक्ति और तांत्रिक साधना में नकारात्मक शक्तियों से जब सामना होता है, तब हनुमान जी विशेष रूप से रक्षा अपने आप करते हैं माँ भगवती के साधकों की। जो लोग भी माँ भगवती की उपासना करते हैं, उनको हनुमान जी का विशेष मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होता है, भले ही वो हनुमान जी की पूजा करते हों अथवा ना करते हों। माँ काली हैं, माँ भैरवी हैं, बगलामुखी हैं, इत्यादि उग्र स्वरूपों की जो साधना करने वाले साधक हैं, वह भी हनुमान जी का ध्यान अवश्य करते हैं, ताकि उनकी साधना में विघ्न ना आए। माँ जगदम्बा के साथ आखिर हनुमान जी क्यों चलते हैं? हनुमान जी को शक्तिधर कहा जाता है, अर्थात वे माँ शक्ति की आज्ञा से ही सारे कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें शक्तिधर कहा जाता है। जिस स्थान पर माँ भगवती की पूजा होती है, वहाँ हनुमान जी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित रहते हैं। कई शक्तिपीठों और मंदिरों में माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होती है, इसीलिए क्योंकि माँ की सेना के प्रमुख सेनापति और योद्धा हनुमान जी को ही माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में माँ भगवती और हनुमान जी की भी महिमा का वर्णन मिलता है, और कई तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ भगवती के सेनापति के रूप में उनकी शक्ति के वाहक हनुमान जी ही हैं। माँ बगलामुखी साधना में साधकों को हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है, ताकि उनकी साधना सफल हो। माँ काली के कई मंदिरों में हनुमान जी की विशेष प्रतिमा स्थापित की जाती है, ताकि तांत्रिक बुरी शक्तियों से वह रक्षा कर सकें। माँ भगवती और हनुमान जी का एक रूप वीरभद्र हनुमान भी है। कुछ ग्रंथों में हनुमान जी को वीरभद्र हनुमान के रूप में भी दर्शाया जाता है, जो कि देवी के प्रमुख योद्धाओं में शामिल होते हैं। जब भी कोई संकट आता है माँ दुर्गा या माता काली के भक्तों पर, तो हनुमान जी उनकी सहायता और रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए, तो हनुमान जी जो है वो माँ दुर्गा के रक्षक हैं, सेवक हैं, सेनापति हैं और कार्यवाहक हैं। जो कार्य माता सौंपती है, उनको हनुमान जी को ही करना होता है। माँ भगवती की उपासना करने वाले साधकों की हनुमान जी रक्षा करते हैं। शक्तिपीठ हो, तंत्र साधना, भक्ति मार्ग में भी हनुमान जी माँ भगवती के साथ साथ ही चलते हैं। जिस स्थान पर माँ भगवती की उपासना होती है, वहाँ हनुमान जी की सेवा और रक्षा का दायित्व तो इनके ऊपर ही होता है, यानी हनुमान जी के ऊपर ही रक्षा का दायित्व रहता है। और चित्रों में भी आप देखते हो कि आगे हनुमान जी और पीछे भैरव जी माता के साथ में चलते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जैसे हम जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता, माता जानकी अर्थात माता सीता ने, जो कि माता लक्ष्मी ही हैं, उन्होंने ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वर दिया था, उनकी सेवा भाव के लिए। जब वो भगवान राम के अवतार के रूप में भगवान विष्णु उपस्थित थे, तो इस बात से प्रसन्न होकर के उनको यह वरदान सीता माता ने दिया था। और सीता माता कोई और नहीं, माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी कौन है? माता जगदम्बा। तो इस आधार पे माता के साथ में हनुमान जी सदैव उपस्थित रहते हैं। यही इसका गूढ़ रहस्य है। इसलिए जो व्यक्ति माता की आराधना करता है, स्वयं ही हनुमान जी की कृपा भी उसको प्राप्त रहती है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि आज के ज़माने में समलैंगिक रिश्ते भी देखने को मिलते हैं। हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है? कुछ लोग बोलते हैं कि अभाव में ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यदि कोई मनुष्य गे या लेस्बियन है, तो क्या माँ जगदम्बा उनको प्यार करती हैं या नहीं? देखिए, ये जो प्रश्न है कि समलैंगिक रिश्ता अच्छा है या बुरा है, यह अलग प्रश्न है। और वैसे तो ईश्वर ने 2 जातियाँ बनाई थीं, लेकिन कभी-कभी क्या हुआ कि मोहवश अपने कर्मों के कारण व्यक्तियों के अंदर कुछ विशेष भावनाएँ ज़्यादा उत्पन्न हो गईं। तो इसकी वजह से भावनाओं में बहने के कारण से कहीं न कहीं उन्हें गलती की वजह से अपने साथी के साथ उन्होंने जो गलत किया, उसकी वजह से
उनके अंदर उस तत्व की प्रधानता हो गई। इस तत्व प्रधानता के कारण ही उनको इस तरह की स्थितियों में डाला जाता है, इस स्थितियों में वो लोग पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जो भी इस संसार में आया है वह माया में ही है, और माया में भी आप इतनी तीव्र माया में फंस गए कि आप स्वयं के अस्तित्व के भी विपरीत जाकर के किसी अन्य ही प्रभाव में आ गए हैं। तो यह तो हो गई सनातनी बात, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन अब आपने पूछा है कि क्या माँ जगदम्बा उनको प्यार नहीं करती हैं? तो माँ यह नहीं देखती कि आप किस जाति के हैं, आप कैसे शरीर में उत्पन्न हुए हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप गोरे हैं, काले हैं, बदसूरत हैं, अच्छे दिखने में हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या आप किन्नर हैं, या आप गे हैं या लिस्बेनियन, या ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन माँ की नज़रों में उनका बच्चा तो उनका बच्चा ही है। अगर वह अपनी माँ से प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी साधना करता है, उनके प्रति समर्पण रखता है, तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, क्या नहीं करता है। केवल वह उनके प्रेम को देख रही हैं, और इसके आधार पे उनके पापों को नष्ट करते हुए मोक्ष की राह उनके लिए उत्पन्न करती हैं, उन्हें सत्यता का भान भी कराती हैं, और आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखलाती हैं। तो माँ कभी इस आधार पर किसी की भी गलती को क्षमा कर देती हैं, बस कि उनका और उसका आपसी संबंध कैसा है, वह जीवन में क्या कर रहा है, उसके खुद के कर्म हैं, उसके आधार पर जो भी फल निर्मित होगा वह उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर वह माँ को प्रेम कर रहा है, साधना उनकी करता है, पूजा करता है, उनके प्रति समर्पित है, तो वह केवल उसके समर्पण की भावना, उसकी पूजा पाठ और किए द्वारा किए जा रहे कर्मों को देखती हैं, और उसी के अनुसार उसके जीवन को तय करती हैं, जिससे वह निश्चित रूप से इस मायामय संसार से बाहर निकल करके मूल तत्व की ओर बढ़े, अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, और किसी प्रकार की माया से बाहर निकलते हुए उत्तम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके। तो ये थी जानकारी आज के कुछ प्रश्नों के आधार पर जो इन्होंने पूछे थे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।